पहले बिफोर आफ्टर चेक कीजिए। जो पेशेंट कहते हैं कि वेरिकोसील सिर्फ एक सर्जरी से ही ठीक हो जाता है, तो उनको एक बार आप दिखा सकते हैं, या ये वाली वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख ली सकते हैं, आपके सामने बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट है। पहले 3rd ग्रेड था, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं और ये कहते हैं कि कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, कैसे ट्रीटमेंट चलेगा। तो सिंपली हम ये क्लियर कर देते हैं आपको कि ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस जो है वो पेशेंट अपने से ही बताता है। हमारे पास कोई जादू नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसी ज्ञान नहीं है कि हम एक क्लियर डेट दे सकें या क्लियर टाइम बता सकें कि आप इतने टाइम में ठीक हो जाओगे। क्योंकि पेशेंट का जो मैं आपके पास बिफोर आफ्टर है उसमें भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। आपका बॉडी ही हमें क्लियर करता है कि कब तक ये ट्रीटमेंट से हमें रिकवरी मिलेगी। अगर हमें रिकवरी अगर अच्छी मिल रही है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में या थर्ड मंथ में मिली, तो ये रिकवरी हमको देखनी पड़ती है। क्योंकि मेडिसिन बेसिकली काम आपकी 3-4 जगह ही कर रही होती है। एक तो सबसे पहले वो ब्लड के उस फ्लो को बेटर कर रही है, जहाँ पर रिफ्लक्सेस आ रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्लक्सेस और रिवर्सल फ्लो स्टार्ट हुआ हुआ है, तो वहाँ पर पहले वो ब्लड के फ्लो को बेटर करेगी, तभी आपकी वेन रिपेयर खुद से कर पाएगी, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ये सोचें कि भैया ब्लड को ऐसे करने दो, सीधा रिपेयर की कोई मेडिसिन दे दो, तो कैसे कर लेगी। अगर मान के चलो आपके हाथ पे फ्रैक्चर है और मैं उसी हाथ से बोलूँ कि आप काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, तो आपकी बोन वो जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। ये खुद अपने आप कमेंट कर देना कि अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर है और आप बिना किसी सपोर्ट के उस हाथ से आप काम कर रहे हैं, तो वो बोन जुड़ेगी। अगर जुड़ेगी भी तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी जुड़ेगी। सेम प्रोसीजर है कि अगर कोई चीज़ डैमेज है तो पहले उसकी आसपास की सराउंडिंग को ठीक करना पड़ता है, फिर उस डैमेज के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए आयुर्वेदो या होम्योपैथो दोनों को टाइम देना पड़ता है आपको वेरिकोसील के ट्रीटमेंट में। वेरिकोसील बेसिकली रिफ्लक्सेस की वजह से हमें बार बार डैमेजेस मिलते हैं, तो इसीलिए आपको सपोर्टर रिकमेंड किया जाता है, और इसीलिए ही आपको रिकमेंड किया जाता है एक्सरसाइज, कि आपका ब्लड का फ्लो बेटर मेंटेन रहे। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए जो आपको इसको डैमेज बढ़ाने में काम करती है, जैसे कि मिर्च मसाले, स्पाइसेस। ये सारी चीज़ें जो होती है वो डैमेज को प्रमोट करती हैं, मतलब कि वो आपको दर्द दे भी सकती है। तो जब भी आपको पेन होता है वेरिकोसील में, तो वहाँ पर ये समझ लेना कि वहाँ पर उस टाइम पे रिफ्लक्सेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास की वॉल पे इन्फ्लेमेशन आ रही है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो सिंपली अगर आपकी वेरिकोसील में दर्द बढ़ने का जो रीज़न है वो है आपका रिफ्लक्सेस या रिवर्सल फ्लो। अगर हमने रिफ्लक्सेस और रिवर्सल फ्लो को ठीक कर लिया, मेंटेन कर लिया, तो आपको दर्द की ड्यूरेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको मंथ में पेन होता है 2 या 3 बार, तो उस ड्यूरेशन में वो चीज़ कम हो जाएगी। क्या पता महीने में सिर्फ एक बार ही दर्द हो, या ये भी हो सकता है कि महीने में एक बार ही भी दर्द ना हो। तो सिंपली अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आयुर्वेद या होम्योपैथ का, तो आप अपनी उस पेन के ऊपर नज़र रखें कि वो कितनी बारी हो रहा है। अगर उसकी ड्यूरेशन कम हो रही है तो इट मीन्स कि आपका ट्रीटमेंट बेटर चल रहा है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है वेरिकोसील के बारे में, समझना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वेरिकोसील को कैसे ठीक किया जाए, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।